सभी को नमस्कार और शुभ दीपावली। जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में दीपावली गई और हमने बहुत सारे अमेजिंग त्योहार भी मनाए। पर आपको पता है इन त्योहारों का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? तो इसी के संदर्भ में हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको भी पता चले और हम सबको, हमारी नई जनरेशन को ये पता चले कि हमारे त्योहारों में एग्जैक्टली क्या बात है। दीपावली के अलग अलग दिनों में से कौन से दिन है जो मनाए जाते हैं? बेसिकली दिवाली पे एक तो धनतेरस आता है, दूसरा मतलब लक्ष्मी पूजन, तीसरा मतलब गोवर्धन पूजा, चौथा मतलब बलि प्रतिपदा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे नरक चतुर्दशी भी। अब इनमें से बात करते हैं कि धनतेरस और लक्ष्मी पूजन, इन दोनों का एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है। कई सौ सालों पहले की बात है। हमारी हर स्टोरीज की शुरुआत ऐसे ही होती है ना। कई सौ सालों पहले की बात है जब देवराज इंद्र ने बहुत ही गलती से दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। दरअसल बात ये थी कि दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के पास में एक बहुत ही सुंदर माला लेके गए थे अर्पण करने के लिए। दुर्वासा ऋषि जब देवराज इंद्र के पास गए ना, तो देवराज इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे हुए थे और दुर्वासा ऋषि ने जब देवराज इंद्र को वो माला अर्पित करी, उसी समय पे ऐरावत ने वो माला उठा करके जब वो देवराज इंद्र के पास में लेके जा रहा था, तब उससे वो नीचे छूटकर नीचे गिरे। जैसे ही वो माला नीचे गिरी ना, दुर्वासा ऋषि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जा, तेरे से सारा का सारा ऐशो आराम, स्वर्ग का सारा ऐशो आराम चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जितना भी ऐशो आराम था, यानी कि जो स्वर्ग का चाम था, तो चाम की जो चीजें हैं, जैसे ऐरावत भगवान इंद्र का एक प्राइड था, वो भी चला गया। उच्च श्रेवा नाम के घोड़े थे, वो भी चले गए। बहुत सारी चीजें, इवन जो पहने हुए जेवर थे, वो भी सारे चले गए थे। हेवन का यानी कि स्वर्ग का सारा चाम चला गया था। और उस समय पे देवराज इंद्र को नहीं समझ रहा था एग्जैक्टली करना क्या है। आपको पता है ये सारी चीजें ना हमारे लाइफ में हर समय घटित हो रही है। दरअसल देवराज इंद्र का अर्थ है हमारी 5 सेंसेस, हमारी इंद्रियां। दुर्वासा ऋषि प्रतीकात्मक है ज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में। जैसे ही हमें ज्ञान आने लगता है ना, और जब ज्ञान हावी हो जाता है, तो हम हमारे प्राइड के चक्कर में, यानी कि ऐरावत हमारे प्राइड के चक्कर में उस ज्ञान का अपमान कर बैठते हैं और इसी के कारण हमारा सारा ऐशो आराम चला जाता है। तो इस स्थिति में आगे क्या करना चाहिए? चलिए इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जब देवराज इंद्र का सारा ऐशो आराम चला गया, स्वर्ग का सारा ऐशो आराम चला गया, तो देवराज इंद्र विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा जी और हमारे महादेव ने, इन तीनों ने एक साथ देवराज इंद्र को कहा कि देखो, तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। जब तुम समुद्र मंथन करोगे, और तुम्हें अकेले नहीं जमने वाला ये, तुम्हारे अकेले से ये नहीं होगा, तुम्हें असुरों के साथ में आकर के समुद्र मंथन करना होगा। जब असुर और देवता एक साथ समुद्र मंथन करेंगे, तब उसमें से तुम्हारा ऐशो आराम वापस आ जाएगा। तो ऐसे ही देवराज इंद्र ने जाके बलि राजा, जो हम बलि प्रतिपदा के संबंध में बलि राजा के भी कहानी बताने वाले हैं, पर चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। बलि राजा के पास में गए और बलि राजा से कहा कि हमें आपकी सहायता चाहिए। तो असुरों ने देवताओं की सहायता करी और देवता और असुरों ने साथ में समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। तो अब जब समुद्र मंथन के लिए समुद्र को छलना था, यानी उसको ऐसे गाड़ना था, तो पता नहीं चल रहा था क्या करे। तो माउंट मंदार, हमारा मंदार पर्वत देवताओं ने यूज करा। जब मंदार पर्वत को अब उसको भी कैसे घुमाए, तो वासुकी नाग, जो शिवजी के पास में रहते हैं, वासुकी नाग, ये आए। उनकी रस्सी बना करके माउंट मंदार को ये ऐसे करके उसको रगड़ने वाले थे, पर नीचे वो माउंट मंदार किस चीज के ऊपर खड़ा हो जिससे कि वो समुद्र मंथन हो सके। तो इसके लिए भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार लेके माउंट मंदार के वो नीचे चले गए और ऊपर वो मंथन हो रहा था।
तो जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, उस समय पे नाना प्रकार के रत्न बाहर आए। सबसे पहले बाहर आया चांद। जब हमारे आज से हमारा सारा का सारा ऐशो आराम चला जाता है ना, उस समय पे हमें हमारे ही अंदर झांक के वो मंथन करना पड़ता है, जिससे हम, और वो मंथन किस चीज का, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी यानी देवता, हमारे अंदर की नेगेटिविटी यानी असुर, जब इन दोनों का चर्निंग होता है ना, जब इनका चर्निंग होता है तभी रत्न निकल के आते हैं। सबसे पहले जो आया ना बाहर, सबसे पहले जो रत्न बाहर आया वो था हलाहल विष। ये जो विष था ना, ये एग्जैक्टली क्या है हमारे जीवन में? वो विष ये है कि जब वो अंदर मंथन होता है, जब वो अंदर चर्निंग होती है, और जब वो चर्निंग होती है और उसमें से सबसे पहले बाहर निकलने वाली हमारी बुरी चीज है, हमारे नेगेटिव चीज है। इस विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया, हम अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसका प्रतीक क्या है कि हमारी जो वो नेगेटिविटी निकल करके आती है, हमें वो हमारे देवता को, हमारे इष्ट देवता को अर्पण कर देनी चाहिए और हमारा चर्निंग शुरू रखना चाहिए। तो आगे जब ये चर्निंग होता रहा तो फिर क्या क्या निकल के आया? उच्च श्रेवा निकल के आए, हमारे ऐरावत निकल के आए, अलग अलग रत्न जैसे कल्प वृक्ष निकल के आए, कामधेनु गाय निकल के आई, और इसके अलावा चंद्र निकल के आए। ऐसे बहुत सारे रत्न निकल के आए। इनके भी अलग अलग छोटे छोटे प्रतीक है। जैसे ऐरावत जो है ना, प्राइड है, ये वो प्राइड है जो चली गई थी। कामधेनु एक्चुअली वो स्किल सेट है। जब हम अपनी वो स्किल सेट को, हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को एक साथ करके हम उसमें से निकल के आते हैं, हम हमारे अंदर वो मंथन घटित करा के लाते हैं, तब जो स्किल्स बाहर निकल के आते हैं, तब जो गृहणीय निकल के आती है, वो है कामधेनु। इसके अलावा कल्पवृक्ष। अब उन स्किल से अगर हम लाइफ में जो भी चाहिए वो अचीव कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास जो स्किल्स है उससे मुझे सही पैसा मिलेगा, और उस सही दाम से, सही पैसे से मैं जो चाहिए खरीद सकता हूँ। कल्पवृक्ष का अर्थ तो वही है ना, कल्पवृक्ष जो भी इच्छा है वो पूरी करता है। बेसिकली ये बात तो उन्हीं स्किल्स की है। इसके अलावा लक्ष्मी निकल के आई, माता लक्ष्मी, जिनके साथ में विष्णु जी ने फिर बाद में विवाह किया। लक्ष्मी ऐशो आराम का प्रतीक है, लक्ष्मी वेल्थ का प्रतीक है। ये वो लक्ष्मी नहीं है जो पैसा, जो नोट हम यूज करते हैं। ये जो नोट है ना, ये तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लक्ष्मी वो एनर्जी है जो हमें एक अलग ही लेवल की इंपॉर्टेंस हमें जो पैदा करती, वो लक्ष्मी है। हमारी जो स्किल्स जिसके एवज में हमें पैसा मिलता है, वो लक्ष्मी है। हमारे जो स्किल्स जिसके एवज में हम सुख प्राप्ति करते हैं, वो लक्ष्मी। इस लक्ष्मी की पूजा करें। जब हम इस लक्ष्मी की निरंतर पूजा करते हैं, तब सच में चमत्कार घटित होके आता है। तब हमारे पास में वो ऐशो आराम आता है, लक्ष्मी खुद हमारे घर पर पधारती है। कितने भी आप देखिए, जितने भी लोग जो टॉप पे है ना, इसी लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और कृष्ण भी इसी लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा धनतेरस, धनवंतरी, भगवान धनवंतरी हीलिंग के देवता है। और जब धनवंतरी प्रकट हुए ना, तो धनवंतरी जी अपने हाथ में एक अमृत कलश लेके आए। दरअसल ये जो अमृत कलश है ना, ये अमृत कलश क्या है जो देवताओं को अमर कर देता है? दरअसल ये अमृत कलश का अर्थ है अपनी स्किल्स के कारण हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए लोगों के मन में बैठ जाना। जो भी महापुरुष है ना, उन्होंने जितने सारे पॉजिटिव कर्म करे, उनके कारण वो अमर हो गए। इसीलिए देवता ग्रहण करते हैं ये अमृत जो निकल के आता है। इसका अर्थ क्या है? वो पॉजिटिव कर्म्स जिसके कारण वो अमरता मिली, वो अमृतत्व मिला। कितने लोग हैं, आप देखिए अपने आसपास कितने लोग हैं, अपनी सेलिब्रिटीज, कितने ऐसे लोग हैं जो मार्टियर भी हुए हैं। उनके स्किल्स के कारण वो जाने जाते हैं, वो अमर हो गए। अमर का मतलब ये नहीं है कि बॉडी अमर हो जाना, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो किसी ना किसी दिन चला ही जाएगा। ये अमृतत्व वो अमर है, ये अमृत वो अमृत है जो आपके स्किल्स के कारण आपको अमर कर देता है।
इस समुद्र मंथन को अपने अंदर घटित होने दीजिए। हर पल ये समुद्र मंथन आपके अंदर जब घटित होता है तब वो अमृत निकल के आता है, तब ये नाना प्रकार के रत्न निकल के आते हैं। तो ये जो अमृत है, ये जो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि वास्तुशास्त्र में भी समुद्र मंथन को एज ए रेमेडी यूज किया जा सकता है, एज अ बूस्टिंग थिंग यूज किया जा सकता है। अगर हम समुद्र मंथन का एक फोटोग्राफ ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो चर्निंग की डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, अगर वहां पे लगाते हैं तो हमारे लाइफ में भी हम जो भी इररिलेवेंट है, जो नेगेटिव है, विष के जैसे, वो विश्व ईश्वर को समर्पित करके उसको छांट कर रत्न पैदा कर सकते हैं, जिससे हमको अमृत प्राप्त हो, जिससे हम वो रत्न निकाल सके अमृत मंथन करके, समुद्र मंथन करके, और उनका भोग कर सके। तो इसके लिए एक सुंदर सा फोटोग्राफ समुद्र मंथन का आप ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी दरअसल अपॉर्चुनिटीज का प्रतीक है, क्षीर सागर से आती है। कहा जाता है ये समुद्र से पैदा हुई, इसका अर्थ पानी से पैदा हुई। तो माता लक्ष्मी की फोटो आप पानी की डायरेक्शन नॉर्थ में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा धन्वंतरी जी की जो डायरेक्शन है, धन्वंतरी इम्यूनिटी के लिए है, तो इसीलिए धन्वंतरी जी का फोटो हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अब आपके घर में आप ये 3 डायरेक्शंस कैसे देख सकते हैं, कैसे लोकेट कर सकते हैं? बड़ा ही इजी है। अपने फोन में चेक करिए कंपास के ऊपर कि एग्जैक्टली सेंटर से डिग्री किस तरफ में नॉर्थ आता है। इसके अलावा सेंटर से नॉर्थ ईस्ट किस तरफ आता है, और इसके अलावा सेंटर से ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन किस तरफ आती है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चेक माई वास्तु ऐप भी आप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा समुद्र मंथन से संबंधित। ऐसे ही हम आगे भी छोटे छोटे कंटेंट आपके लिए बनाने वाले हैं। धन्यवाद।